इस सेशन के अंदर हम माइक्रो रिकॉर्डिंग के मेथड को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि माइक्रो एक्सेल के अंदर किस तरह से वर्क करता है और इसका एक्चुअल बेनिफिट हमारे पास किस तरह से हो सकता है। देखें, अगर आप काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं और काम की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो मैक्रोज इसमें डेफिनेटली आपकी हेल्प कर सकता है। इस सिचुएशन में हम डेफिनेटली मैक्रो को रिकॉर्डिंग के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह अगर आप इस पे मज़ीद काम करना चाहते हैं तो एक्सेल VBA मैक्रोज के नाम से मेरी वीडियोस हैं, आप उसे देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर आप मैक्रोज को रिकॉर्डिंग के थ्रू परफॉर्म करना चाहें या VBA स्क्रिप्ट लिखना चाहें तो उसकी मदद से किस तरह से बेसिकली मैक्रोज डिज़ाइन किए जा सकते हैं और डे टू डे रूटीन के अंदर वो हमारी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर हम समझ रहे हैं कि व्यू के टैब के अंदर मैक्रोज को किस तरह से यूज़ किया जाता है और किस तरह से हम अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हैं, स्पीड अप कर सकते हैं। और एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस हम यूज़ करते हैं कि मैक्रोज एक्चुअल में एक्सेल में 100 टाइम फास्टर है जो आप नॉर्मली एक्सेल के फार्मूलाज या फंक्शंस या जो भी आप टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं उसमें वो आपकी स्पीड को 100 टाइम फास्ट कर देता है। तो कैसे करता है ज़रा उसको देखते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि मैं आपको व्यू के टैब से मैक्रोज के इन ऑप्शंस को डिस्कस करने की जगह डेवलपर टैब को हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर देखें मैक्रोज से रिलेटेड तमाम ऑप्शंस वही जो कि व्यू के अंदर मैक्रोज के अंदर अवेलेबल थे यहाँ पर भी मौजूद है। तो हम ज़रा इसकी मदद लेते हुए काम करेंगे। डेवलपर टैब आमतौर पे एक्सेल में अवेलेबल नहीं होता, यानी आपको विजिबल नज़र नहीं आ रहा होता है। तो इसको ओपन करने के लिए हम जाते हैं फाइल के टैब के अंदर, ऑप्शंस में, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर, कस्टमाइज रिबन में सॉरी, और यहाँ पर देखें डेवलपर पे ये चेक लगा हुआ है हमारे पास। इस वक्त ये चेक इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि डेवलपर टैब मेरे पास ओपन है। अगर ये चेक आमतौर पे अगर डेवलपर टैब आपके पास नहीं खुला हुआ होगा तो यहाँ पर चेक भी नहीं लगा हुआ होगा, तो आपने इसको चेक लगाना है एंड देन फाइनली आप ओके करेंगे सो डेवलपर टैब आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएगा। माइक्रो की रिकॉर्डिंग का एक्चुअल पर्पस यह है कि वंस आप रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद जो कुछ भी टाइप करेंगे, यानी कोई भी की पंच करेंगे, स्क्रॉल यूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे, वो तमाम एक्शंस इसके बैक हैंड पे वो खुद रिकॉर्ड करेगा, उन तमाम स्टेप्स को वो रिकॉर्ड करेगा और फिर आप उस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे और फिर किसी दूसरी शीट के अंदर या उसी शीट के अंदर आप उसे यूज़ करना चाहें, उसे कॉल करना चाहें, एक दफ़ा यूज़ करना चाहें, एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ करना चाहें तो आप आसानी से उसे यूज़ कर सकते हैं। अब माइक्रो रिकॉर्डिंग का जो एक्चुअल बेनिफिट है वो या उसका जो मेन पर्पस मैं आपको बताऊं कि जैसे हम अपनी वॉइस को सिस्टम में रिकॉर्ड करना चाहते हैं या मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो एक सिंपल से स्टेप हम फॉलो करते हैं कि रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करते हैं एंड देन उसके बाद जो कुछ भी हम बोलते हैं वो तमाम चीज़ें माइक्रो के अंदर रिकॉर्ड होती मोबाइल फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड होती रहती है। और वंस जब आपने अपनी स्पीच कंप्लीट कर ली या जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपने कंप्लीट कर लिया, देन लास्ट के अंदर आप स्टॉप का बटन प्रेस करते हैं तो आपकी कंप्लीट वॉइस जो है वो उस मोबाइल फ़ोन के अंदर स्टोर हो जाती है। और उसका मेन बेनिफिट ये है कि जब आप अपनी सेम स्पीच को दोबारा कभी सुनना चाहते हैं तो आप जस्ट प्ले का बटन प्रेस करते हैं और वो तमाम चीज़ें जो आपने रिकॉर्ड की थी उसे आसानी से आप सुन सकते हैं। तो यही मकसद एक्चुअल में मैक्रोज का है कि आप अपनी तमाम स्टेप्स को, इंफॉर्मेशन जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, चाहे वो फंक्शंस हैं, फार्मूलाज हैं, चाहे वो टेम्पलेट डिज़ाइनिंग है, चाहे वो फॉर्मेटिंग है, जो कुछ भी है उसे वंस आप रिकॉर्डिंग बटन ऑन करने के बाद परफॉर्म करें और वंस जब आप अपनी तमाम एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके तो लास्ट में आप स्टॉप बटन प्रेस कर दें एंड देन उसका बेनिफिट यह है कि आप जब चाहें जितनी दफ़ा चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखने की कोशिश करते हैं। सो माइक्रो को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहला स्टेप आपको डेवलपर टैब के अंदर रिकॉर्ड माइक्रोज में आना है। रिकॉर्ड माइक्रोज में आने के बाद आपसे माइक्रो का नाम पूछता है कि आप अपने माइक्रो को किस नाम से रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इस सिचुएशन पे फॉर एग्जांपल मैं अपने माइक्रो को फर्स्ट माइक्रो के नाम से रिकॉर्ड करना चाहता हूँ और मैंने यहाँ माइक्रो का नाम डिफाइन करते वक्त कोई स्पेस नहीं दिया। ये ख्याल रखिएगा कि आप जब आप माइक्रो का नाम डिफाइन करेंगे तो उसमें कोई स्पेस नहीं होगा।
अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो बेस्ट ही है कि आप अंडरस्कोप का साइन यूज करें, ताकि इटसेल्फ वो दो वर्ड सेपरेट भी हों लेकिन सिस्टम उसे कंसिडर करे एक ही वर्ड के अंदर। आप यहाँ पर कोई नेम न्यूमेरिकली डिफाइन नहीं कर सकते, यानी 1 2 3 4 नंबर देकर आप माइक्रो के नेम्स असाइन नहीं कर सकते। ये माइक्रो किसी शॉर्टकट की के जरिए भी यूज किया जा सके। अगर आप ऐसी कोई शॉर्टकट की क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के लिए शॉर्टकट प्रेस करते हैं Ctrl+B, Ctrl+I, Ctrl+U। इसी तरह से अगर आप अपने इस फर्स्ट माइक्रो को कॉल करने के लिए कोई शॉर्टकट की यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नॉर्मली कंट्रोल के साथ ज्यादातर शॉर्टकट्स असाइन होते हैं एक्सेल में, तो मैं काम कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ। फॉर एग्जांपल ए बटन प्रेस कर देता हूँ तो मेरी शॉर्टकट बन गई है Ctrl+Shift+A। ये माइक्रो सिर्फ इसी वर्कबुक के लिए अवेलेबल होगा, दिस वर्कबुक के लिए है, किसी न्यू वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल होगा या पर्सनल वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल होगा, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। फिलहाल मैं कहता हूं कि मेरा माइक्रो दिस वर्कबुक के लिए होगा, इसी वर्कबुक के लिए एप्लीकेबल होगा। एंड देन अगर कोई डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हैं तो यहाँ आप उस माइक्रो से रिलेट कोई डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं। एंड देन सिंपली मैंने ओके किया। ओके सो ये कहता है कि माइक्रो की ऑलरेडी असाइंड है Shift+A। सो मैं काम करता हूँ Shift+M कर देता हूँ। सो मेरे पास अब हो गया Ctrl+Shift+M एंड देन ओके। माइक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई। इसका अंदाजा हमें दो तरीकों से हो सकता है। नंबर 1, अगर आप डेवलपर टैब में यहाँ स्टॉप बटन को देखें तो अब एक नया टूल आपके पास आ गया, स्टॉप बटन, जो कि पहले रिकॉर्ड माइक्रो के नाम से था। और लास्ट में अगर आप अपने स्टेटस बार को देखें तो यहाँ पर भी स्टॉप का एक बटन आपको अपीयर हो गया है, नजर आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी। लेकिन फिलहाल तो मुझे अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप नहीं करना है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप करूँ। जो भी की मैं यहाँ प्रेस करूँगा वो की रिकॉर्ड होगी। ख्याल रखिएगा कि आप माइक्रो की रिकॉर्डिंग के वक्त अननेसेसरी की का इस्तेमाल कम से कम करें, और ख़ास तौर पे Ctrl+O न्यू वर्कबुक ओपन करना, Ctrl+Print, लाइक आप प्रिंट की कमांड के ऊपर चले जाएं, आप Ctrl+N न्यू वर्कबुक, इस तरह की कमांड से अवॉइड करें कि ऐसा ना हो कि वो किसी दूसरी वर्कबुक में चला जाए। कोई दूसरी विंडो आप टेम्पररी ओपन ना कर लें, आप किसी दूसरी विंडो को ओपन ना कर लें, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मोबाइल फ़ोन में अगर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्डिंग के दौरान अगर कोई डिस्टॉर्शन होती है, अज्यूम करें कि डोर बेल बज पड़ती है और कोई डिस्टर्बेंस होती है, तो वो सारी जो डिस्टर्बेंस हैं, अनवांटेड चीज़ें, वो आपकी रिकॉर्डिंग का पार्ट बन जाती है। तो कोशिश करें कि उन तमाम चीज़ों को अवॉइड करें और बहुत ही स्मूथली और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से अपनी की पंचिंग करें, स्क्रॉलिंग करें, ताकि कोई गलत एक्शन आपका रिकॉर्ड ना हो जाए। 95% जब आप माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं रिकॉर्डिंग के थ्रू, तो उसकी एक्यूरेसी रहती है, उसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होती हैं आमतौर पे, अनटिल अनलेस कि आप कोई गलती ना करें। और 5% फिर भी चांस है कि आपने बहुत ही परफेक्ट तरीके से काम किया, लेकिन फिर भी माइक्रो के अंदर कहीं ना कहीं कोई बग्स आ जाते हैं, जिसको डेफिनेटली वो लोग जो कि VBA जानते हैं उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन एज पर हम बेसिक यूज़र इस वक्त चूँकि बिल्कुल बेसिक वीडियो पर हैं, फर्स्ट पर हैं, तो डेफिनेटली हमें नॉलेज नहीं होगी हम उसकी VBA को कैसे एडिट कर सकें। तो कोशिश ये करें कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपने काम करना है। अब माइक्रो की रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद मैंने करना यह है कि सिंपली अपना नाम टाइप करना है। सो मैंने जस्ट अपना नाम टाइप किया सेल A1 पे और सिंपली उसे ड्रैग कर दिया सेल A10 तक, और ये मेरा सिंपल सा स्टेप जिसमें मैंने सेल A1 से A10 तक कुछ नेम्स टाइप किए हैं, कॉपी कर दिया, उसे रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्डिंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद अब ये माइक्रो मेरा कंप्लीट हो चुका। अगर मुझे इस माइक्रो को दोबारा रन करना है तो डेफिनेटली यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिखा था, इस टेक्स्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, और यही माइक्रो अगर मुझे दोबारा रन करना है तो अब की बार मैं चला जाता हूँ मैक्रोज के अंदर। मैक्रोज की विंडो के अंदर जो जो मैक्रोज आपने रिकॉर्ड किए होंगे वो तमाम आपको बताएगा। आपकी स्क्रीन पर आई बिलीव के एक ही माइक्रो नजर आ रहा होगा, फर्स्ट माइक्रो के नाम से। मेरे पास ऑलरेडी 4 माइक्रोज इसलिए नजर आ रहे हैं कि मैंने पहले से उन्हें रिकॉर्ड किया हुआ है। लेकिन आप अपने माइक्रो को सेलेक्ट कीजिएगा एंड देन फाइनली आप रन के बटन पे क्लिक कीजिएगा। आप देखें जो भी एक्शन आपने इस पे रिकॉर्ड किया था वो एक्शन रिपीट हो गया, यानी जो नेम्स आपने रिकॉर्ड करवाए थे और जिन सेल्स पर आपने कॉपी किया था, जस्ट आप माइक्रो को यूज करते हैं, वो आपके पास एक्शन जो है वो टाइप हो जाता है
और शॉर्टकट की भी हमने प्रेस की थी कंट्रोल शिफ्ट एम। सो मैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एम बटन प्रेस कर रहा हूं, आप देखें ये तमाम स्टेप्स जो है वो मेरे फॉलो हो गए।